मैरिज वाला हूँ, लव मैरिज। छाती ठोक के चैनल पर कह रहा हूँ, मैंने मोहब्बत के लिए जेल गया, मार खाई, झगड़ा हुआ, फसाद हुआ, सब कुछ हुआ, लव मैरिज की। आपने होर्डिंग सेंटर लगाया ना, ये जो होर्डिंग सेंटर लगाया किसने लगाए हैं? होर्डिंग सेंटर लगाया किसने लगाए? अडानी ने तो होर्डिंग सेंटर खोले, किसने खोले? किसने खोले? अडानी भीख मांगता था, वोट चोर। मोहब्बत के दीवाने हैं ना, मोदी जी की मोहब्बत के जितना भी दीवाने यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना आपको। अब नया प्यार है, अब नया प्यार है, तो अभी तो सब कुछ होने वाले हैं। उसके बाद पता चलेगा वो मोहब्बत क्या, इन्होंने मेंटलिटी दिखा दी कि मतलब लड़की परिस्थिति देख के मोहब्बत बदल देती है। देखो इनके मुंह से इनकी मेंटलिटी देखो। अरे सर आपको तो हम सैल्यूट करते हैं। अरे सर हम तो चाहते हैं कि ऐसा मोहब्बत करने वाले हमें भी मिल जाए। अगर तुम्हें सर्विस भी अच्छी चाहिए और क्या नाम है सरकारी वालों गाली भी दोगे तो हर चीज प्राइवेट बना दो ना, सरकार भी प्राइवेट बना दीजिए, सरकार को प्राइवेट बना दो। सरकार को बनाने क्या, सरकार को किस लिए, सरकार को हम जिम्मेदारी क्यों देते हैं? सरकार को जिम्मेदारी क्यों देते हैं? अगर सरकारी होगा तो आपका MRI फ्री में होगा, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। एक सरकारी कर्मचारी SDFC वाला मालूम है शाम तक टारगेट नहीं पूरा होगा, गेट दिखा दिया जाएगा, लेकिन SBI वाले को मालूम है गेट तो बेटा आप 60 साल की उम्र के बाद ही हम देंगे। जमा पूंजी खत्म हो जाते हैं तो हम ये बोलेंगे कि प्राइवेट का बढ़ावा को सरकार हमने किस लिए बनाया? इसलिए बनाया कि प्राइवेट करो और जनता की पैसा खाली कर दो। इनका है ना, ये अदानी अंबानी करते रहेंगे। अदानी पहले भीख मांगता था, इनको ये नहीं पता कि सब कुछ निचोड़ के ले गए। वो है ना, 2 बिल्ली की लड़ाई में तीसरा बिल्ली का फायदा। इनका यही आदत है, 2 बिल्ली लड़ रहे हैं, तीसरा बिल्ली रोटी खा रहे हैं। ठीक है, सरकार ने व्यवस्था ऐसा बना दिया है, सरकारी स्कूल में लोग जाना नहीं चाहते। कभी सोच के देखा कि सरकारी स्कूल में लोग क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि व्यवस्था ऐसा बना दिया। आपने बोला अपोलो मैक्स इसमें जाना चाहते, जब अपोलो मैक्स में जाते हैं ना, एक रात में जब एडमिट होते हैं ना, सबका ना पॉकेट खाली हो जाते हैं, जिंदगी भर का जो जमा पूंजी है ना वो निकल जाते पूरी तरीके से, तो पता चल जाते, ठीक है, पूरी तरीके से खाली हो जाते। आम इंसान अपोलो हॉस्पिटल में जा सकते हैं, आम इंसान क्या मैक्स में ट्रीटमेंट कर सकते हैं? आम इंसान को आप एक यहाँ पर आम इंसान खड़े हैं ना, इन्होंने बोला सरकार ने ये नहीं किया कि हमने बंद कर दिया, सरकार ने ऐसा मजबूर कर दिया है कि तुम वहाँ जाओगे ही नहीं। यानी कि सरकारी स्कूल का व्यवस्था ऐसा बना दिया कि पेरेंट्स वहाँ पर भेजना ही नहीं चाहते। बंद नहीं किया, लेकिन पहले तो वो सिस्टम को ऐसा बना दिया, उसके बाद बोलेगा बच्चा नहीं है तो बंद कर दो, फिर बंद कर देते हैं। आप प्राइवेट, इन्होंने बोला ना प्राइवेट बैंक में चले जाओ, फटाफट आपका काम हो जाते हैं। सरकारी उसमें जाओगे तो आपको ऐसे बिठा के रखेगा जैसे पता नहीं क्या है। सिस्टम को पूरी तरीके से खराब कर दिया है कि सरकार के ऊपर से खराब कर दिया जाए कि लोग अपने आप हट जाए। कभी मोहब्बत क्या है? मोहब्बत करते टाइम जब सामने वाले बंदे को जब छोड़ना होता है ना, तो परिस्थिति ऐसा पैदा कर दो और मोहब्बत करने वाला कह दे कि भाई मैं पीछे हट जाती हूँ, ये मैं चुपकी हुई हूँ, तो परिस्थिति। एक मिनट, ठीक है, लव मैरिज वाला अभी बात करते हैं। लव मैरिज वाला हूँ, लव मैरिज। छाती ठोक के चैनल पर कह रहा हूँ, मैंने मोहब्बत के लिए जेल गया, मार खाई, झगड़ा हुआ, फसाद हुआ, सब कुछ हुआ, लव मैरिज की। छाती ठोक के लेके आप सुने जो परिस्थितियां बदलने नहीं थी, यही तो बात है। परिस्थितियों को देखते हुए बदल जाए। वो मोहब्बत क्या, इन्होंने मेंटलिटी दिखा दी कि मतलब लड़की परिस्थिति देख के मोहब्बत बदल देती है। इनके मुंह से इनकी मेंटलिटी देखो। अरे सर आपको तो हम सैल्यूट करते हैं। अरे सर हम तो चाहते हैं कि ऐसा मोहब्बत करने वाले हमें भी मिल जाए, ऐसा मोहब्बत करने वाले कि हमें भी मिल जाए, कि जेल चला जाए, सब कुछ कर जाए। मोहब्बत जब होता है ना तो सामने वाला ये बोलता है तुम्हारे लिए मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, तुम्हारे लिए मैं दारू छोड़ दूंगा, तुम्हारे लिए मैं तारा तोड़ के लेके आ जाऊंगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब आ जाते हैं बंदी हाथ में, उसके बाद तो बंदा अपनी मर्जी कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है आज की डेट में मोहब्बत में। ये नहीं कह रही सब गलत है, बट मैं बात ये एग्जाम्पल ये दे रही हूँ। आपको तो सैल्यूट है सर, आपने मोहब्बत करके शादी कर ली। मैं सरकार की बात कह रही हूँ, जो आज जो जितना भी मोहब्बत के दीवाने हैं ना, मोदी जी की मोहब्बत के जितना भी दीवाने यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना आपको। अब नया प्यार है, अब नया प्यार है, तो अभी तो सब कुछ होने वाले हैं। उसके बाद पता चलेगा। इन्होंने बोला ना मेरी बहन के ऊपर बात आएगा, मेरे बच्चे के ऊपर बात आएगा, हाँ मेरी ऊपर जब बात आएगा तब मुझे समझ में आएगा। सरकारी सिस्टम को हम अगर सवाल नहीं करेंगे कि सरकारी सिस्टम क्यों बंद कर दिया गया, तो फिर कौन काम करेगा? आप मुझे बताइए। अगर सरकारी सिस्टम अच्छा होता तो प्राइवेट में क्यों जाते? आज आप बच्चों से पूछिए, जो प्राइवेट स्कूल में जिन माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका क्या हालत है। जो प्राइवेट
प्राइवेट जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उनकी हालत पूछे कि बैंक बैलेंस खाली, गाड़ी सेल हो जाते, स्कूटी भी गए हाथ से, ठीक है, इस हालत होता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिंदगी भर का जवाब उनसे खत्म हो जाते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि प्राइवेट का बढ़ावा को सरकार हमने किस लिए बनाया? इसीलिए बनाए कि प्राइवेट करो और जनता की पैसा खाली कर दो। हाँ, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हमारे टाइम में अच्छा व्यवस्था था, लेकिन आज की व्यवस्था खराब हो रहा है। इसका सवाल कौन करेगा? अगर बलात्कार हो रहा है, भाई ने बोला कि बलात्कार हो रहा है, ठीक है, मैंने बोला बलात्कार हो रहा है, भाई ने बोला मेरी बहन होता तो ये होता। तो आप ये क्यों नहीं समझते कि अगर यहाँ पर बीजेपी का सरकार हो, चाहे कांग्रेस का सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी का सरकार हो, चाहे टीएमसी हो, जब तुम बीजेपी को सपोर्ट करते हो ना, अगर वहाँ पर बलात्कार हो रहा है तो तुम विरोध करने वाले के साथ में आके खड़े हो जाओ। अगर वहाँ पर कांग्रेस का सरकार है ना तो बीजेपी के साथ खड़े हो जाओ। तुम कांग्रेसी हो तो खड़े हो जाओ साथ में, तभी तो बलात्कार रुकेंगे, तभी तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तुम कहते हो कि नहीं मैं बीजेपी हूँ, नहीं मैं कांग्रेसी हूँ, तो तुम्हें इंसाफ कहाँ से मिलेगा? जनता खुद इस चीजों में उलझे हुए हैं। खुद बोलिए। आज आपको बता दूं, मेरी प्यारी बहन जितनी बात कह रही है बहुत तथ्यों के आधार पर कह रही है और पूरी बात में दम है। लेकिन आज आपको स्थितियां बता दूं, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर अनुशासन होता है। सरकारी नौकरी पाने के बाद एक मास्टर जब पहुंच जाता सरकारी, वो कहता 60 साल में रिटायर होंगे, मेरा क्या करोगे, ट्रांसफर तो कर पाओगे। साइकोलॉजी चेंज हो जाती है गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद में। वहाँ मोदी नहीं बैठा है, वहाँ योगी नहीं बैठा है, वहाँ राहुल गांधी नहीं बैठा है, वहाँ पर हमारे और आपके जैसे लोग ही बैठे जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं। जब एक सरकारी कर्मचारी HDFC वाला मालूम है शाम तक टारगेट नहीं पूरा होगा, गेट दिखा दिया जाएगा, लेकिन SBI वाले को मालूम है गेट तो बेटा आप 60 साल की उम्र के बाद ही हम देखेंगे, तुम क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ट्रांसफर कर दोगे। हमारी जो सामाजिक मनोविकृतियाँ हैं ये हमारे सिस्टम पर हावी हैं। एक सेकंड करना चाहूंगा। अब जैसे अंकल जी ने बोला ना, अभी क्या बोला उन्होंने, प्राइवेट में काम करते हैं। अब मोदी ने कई चीजों को प्राइवेट सेक्टर में ला दिया तो लोगों की कमिटमेंट क्या आती है? देश बेच दिया, देश बेच दिया। अबे तुम्हें सर्विस भी अच्छी चाहिए और क्या नाम है, सरकारी वालों गाली भी दोगे तो हर चीज प्राइवेट बना दो ना, सरकार भी प्राइवेट बना दीजिए, सरकार को प्राइवेट बना दो। सरकार को बनाने क्या, सरकार को किस लिए, सरकार को हम जिम्मेदारी क्यों देते हैं? सरकार को जिम्मेदारी क्यों देते हैं? अगर सरकारी होगा तो आपका MRI फ्री में होगा, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको जो सरकारी होगा ना तो आपको अगर कैंसर से पीड़ित है ना तो आपका ट्रीटमेंट फ्री में होगा, ठीक है। आपका अगर सरकारी होगा तो आपका सरकारी सब कुछ फ्री में होगा, पढ़ाई आपका फ्री में मिलेगा, ठीक है। JNU में मैं 2 दिन पहले JNU में मैं गई थी। JNU में सरकारी वो कहते बच्चे अच्छे बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पर वो पढ़ाई वो करे बच्चे मुझे बता रहे हैं कि मैडम मैंने बोला कितना खर्चा होता है, क्योंकि JNU में मैं इतना जाती नहीं हूँ। जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला बस मैम हमें मैथ्स का खर्चा देना होता है, बाकी सब कुछ फ्री है। आप मुझे बताइए वहाँ से कितना बच्चे पढ़े लिखे। सरकारी सुविधा देने का मतलब है गरीब जो बच्चे है ना वो पढ़ लिख के अमीर अच्छा बन सके, गरीब जो बच्चे है ना उनका विकास हो सके, उनका विकास होगा तो देश की तरक्की होगा। अगर वो गरीब बच्चों के विकास नहीं करा ना, गरीब बच्चों का विकास नहीं होगा ना, तो इसीलिए सरकार चाहती है कि प्राइवेट कर दो। प्राइवेट करने से ना ऐसा पॉकेट खाली होगा ना। अभी मैं एक जान पहचान का मेरा वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, कोरोना की टाइमिंग में फीस नहीं भर पाए, बच्चे को निकाल दिया। आज बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका जो प्राइमरी एक नंबर होता है कुछ उनको चाहिए वो नंबर, अब वो स्कूल वाले कह रहे हैं नंबर लेके आओ, तो उन्होंने फिर उस स्कूल में गए जिस स्कूल में पहले पढ़ाई थे। कोरोना की वजह से नौकरी जाने की वजह से उस बच्चे को स्कूल से निकालना पड़ा, फीस नहीं भर पाए। अभी 90,000 के आसपास उनका फीस है, नहीं दे पा रहे। अब वो कह रहे कि हम नंबर नहीं देंगे। अब बताओ बच्चा क्या करेगा, क्या करेगा वो बच्चा? ऐसा कंडीशन आपको पैदा कर देगा ना, ऐसा कंडीशन की चप्पल घिस जाएगा आपकी। मैं ये बता रही हूँ, ये जो भैया कह रहे हैं ना कि सरकार अच्छा करे, सरकार अच्छा तब करते हैं ना। मैं बता रही सिलेंडर दे रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सिलेंडर का रेट कम कर दो ना, रेट कम को तो मैं मानूंगी सरकार अच्छा काम करे। जन सुविधा कहाँ जन सुविधा दे रहे हैं आप मुझे बताइए। रेट भी कम कर दिया, राजस्थान में रेट भी कम कर दिया। राजस्थान मैडम नहीं सुनिए, तनख्वाह चाहिए 2024 की। अब यार सुनो, अब मुद्दे पे आओ, 3 लाख की जमीन 30 लाख में बिक जाए, वेरी गुड। तनख्वाह 20,000 वाली 50,000 हो जाए, वेरी गुड। सुनिए, आपको अपना विकास सब कुछ चाहिए, आपको अपना विकास सब कुछ चाहिए, लेकिन महंगा कुछ नहीं चाहिए। महंगाई कहाँ से बढ़ती है? महंगाई बढ़ती है अन्न से। महंगाई पैमाना अच्छी चीज का, सुनिए महंगाई पैमाना है। मोदी जी ने बोले महंगाई बर्दाश्त नहीं होता। मैं बताती हूँ आपको, तो मोदी जी अपना खर्चा कम क्यों नहीं कर लेते भैया? नेता अपना खर्चा कम क्यों नहीं कर लेते? नेताओं के लिए जो लाखों रुपए देने का खर्चा होता है, करोड़ों रुपए खर्चा होता है, तो कम क्यों नहीं कर लेते? कर लेना चाहिए ना, खर्चा कम नहीं करते। हाँ अब देखो किसान आ गए। हाँ
हाँ किसान किसान के यूरिया पता कितना पैसा कम करे साली? किसने? बजट में कितना कम करे? भाई साहब कि मतलब किसान अगर फसल महंगी कर रहा है उसमें लागत नहीं लगती है। तुम्हारी दुकान के किराया 10,000 है, सारे खर्चे जोड़ के तुम सब उसी से मार्जिन निकालते हो, और किसान अगर डीजल लगा के माल बेच रहा है तो वो महंगा नहीं बेचेगा क्या? साइकोलॉजी है। वो भी तो नहीं बेचने दे रहे हो, वो भी नहीं बेचने दे रहे हो। ये जो बड़ा बड़ा आपने होर्डिंग सेंटर लगाया ना, ये जो होर्डिंग सेंटर लगाया किसने लगाए हैं? होर्डिंग सेंटर लगाए किसने लगाए हैं? अडानी ने तो होर्डिंग सेंटर खोले, किसने खोले? किसने खोले? अडानी भीख मांगता था, वोट चोर। हाँ भीख मांगता था। इनका है ना ये अदानी अंबानी करते रहेंगे। अदानी पहले भीख मांगता था, इनको ये नहीं पता कि सब कुछ निचोड़ के ले गए। वो है ना 2 बिल्ली की लड़ाई में तीसरा बिल्ली का फायदा। इनका यही आदत है, 2 बिल्ली लड़ रहे हैं, तीसरा बिल्ली रोटी खा रहे हैं। इनको ये नहीं पता। इनको पता चलेगा 2024 में मोदी जी जीत के आएंगे, आने वाले हैं और बहुमत के साथ जीतेंगे। और उसके बाद ना अब तब मैं पूछूंगी कि आप बताओ कि कैसा लग रहा है। तो अच्छे दिन जो होगा ना, अच्छे दिन तब पता चलेगा कि क्या होगा।